हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये बुकरम का नेक कट कर रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन डालना था ना, तो इस तरह के नेक नहीं होते पैकेट में। और मैंने 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई ले ली है और यू शेप बना लिया है। और नीचे 8 इंच का निशान लगाकर आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रख कर ना निशान लगा लिया है तिरछा। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तब आपको समझ आ जाएगा। और पहले ऊपर यू शेप में कट कर लिया है, अब नीचे से कट करूँगी मैं। तो काफ़ी देर बाद ये वाला नेक मैंने बनाया था ना, थोड़ी सी गलती लग गई थी मेरे से ना, बुकरम थोड़ी टेढ़ी सी कट हो गई थी, तो वो मैंने सेट कर ली है अब। क्योंकि वेस्ट क्यों करनी इतनी सारी बुकरम में, फिर नई बुकरम में से मुझे कट करना पड़ता गला, तो मैंने इसकी ही सेटिंग कर ली है। अब इसको लगाएंगे हम। ये पैंट का कपड़ा है, इसके ऊपर अटैच करूँगी। 6 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, और एक साइड पर थोड़ा सा अटैच करके अब दूसरी साइड से शुरू करूँगी लगाना बड़े बखिए के साथ। चारों तरफ बड़े बखिए के साथ इसको राउंड राउंड घुमाते हुए ना, पहले मैंने गोल गोल अटैच कर लिया। अब नीचे बड़े बखिए के साथ ये वाली लाइन से भी अटैच कर लिया। अब साइड में से कपड़ा कट कर देंगे आधा इंच छोड़कर। तो जैसे हम नेक के ऊपर जोड़ते हैं ना कपड़ा, वैसे ही जोड़ना है इसको। लेकिन जब हम घुमाते हैं ना कपड़ा ये पट्टी के पास, तो यहाँ पर कट लगाना है। बस बिल्कुल किनारे तक कट लगाओ, फिर आसानी से मुड़ जाती है। और बड़ी सफाई के साथ लगानी है क्योंकि ये फ्रंट की साइड पर आएगी। पहले मैं जो भी गले लगाती हूँ ना, वो बैक साइड पर चले जाते हैं। रफ सिलाई कैसे भी लगा दो, लेकिन ये फ्रंट के ऊपर आएगा। और ये कपड़ा लगाकर हमने नेक रेडी कर लिया है। अब हम इसको सूट के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसको ना उल्टी साइड पे के अटैच करना है, तो मैंने फ्रंट के ऊपर ही निशान लगा लिया था। चौका मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि डिज़ाइन वाले नेक कभी कभी आते हैं, हर रोज़ तो हम सिंपल ही सिलाई करते हैं ना, तो फिर याद भूल जाता है। लेकिन फिर मैंने ना ये थपथपा कर दूसरी साइड पर निशान ले लिया था, पीछे की साइड पर। ये पीछे की साइड पर लगेगा, उल्टी साइड पर, और फ्रंट को हम पलट देंगे। इसको पलटी गला भी बोलते हैं इसको। बस ये हमने थोड़ा सा ही अटैच करना है, जहाँ राउंड राउंड है वहाँ घुमाते हुए अटैच कर लेना है। और अब साइड पर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। तो जो नीचे पट्टी है ना, वो नहीं अटैच करनी है, वो फ्रंट के ऊपर ही अटैच होगी। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। मैंने वीडियो ना फास्ट की है, बहुत ज़्यादा लंबी थी इसलिए। तो फिर मैंने रील भी ना चेंज की थी। पहले मैं वाइट कलर की रील के साथ ही कर रही थी, क्योंकि ये सिलाइयाँ उधेड़नी है जो ऊपर है हमारे नेक के, वो सभी सिलाइयाँ उधेड़ेंगी। तो अब ये ग्रीन कलर की रील डाल ली है मैंने, और ये पट्टी यहाँ पर अटैच होगी। तो अब हम ये पाइपिंग लेके आई थी मैं, लेस है ये, तो समोसा लेस मैंने मांगी थी, वो मिली नहीं। तो ये भी समोसे की तरह ही है, लेकिन थोड़ी बारीक है, और बहुत ध्यान के साथ मैंने लगाई थी राउंड राउंड घुमाते हुए। ये बिल्कुल पाइपिंग के जैसे दिख रही है, बारीक सी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था नेक बनने के बाद। तो बड़ी वाली लेस मिली नहीं, जो मिली थी मैं वही ले आई थी। तो यहाँ से किनारे के पास ना बहुत मुश्किल से अटैच हुई है। ये मेरे पास शेपर पड़ा था, यहाँ इसके साथ ही मैंने अटैच कर दी है। जो छोटा सा पेचकस हो ना, उसके साथ अंदर को करके तो अटैच करनी है। जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं वैसा ही है इसका भी। तो बहुत ध्यान के साथ मैंने अटैच की थी, धीरे धीरे करके। अभी ये मैंने फास्ट की है, तब भी देखें आप धीरे चल रहा है ना। थोड़ी सी अटैच करने के बाद सुई को ऊपर को करके फिर से अटैच करना पड़ता था। तो वैसे नेक बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। इसके सेंटर में बटन भी लगाए हैं मैंने। जो हमारे ये पत्तियां बनी हुई ना, वो पत्तियों के बटन जड़ा कर रखे हैं मैंने, 4 बटन, वो लगा दूंगी अब सेंटर में इसके। तो ये राउंड घुमाते हुए ऐसे ही कोने भी बनाए हैं, बहुत अच्छा नेक बन गया है। अगर ये प्लेन कपड़े के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाए ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये प्रिंट के ऊपर भी ठीक ही लग रहा है, सुंदर लग रहा है नेक। तो ये पाइपिंग लगाते हुए ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। मैं 4 मीटर लेकर आई थी, मैंने बाजू पर और नेक पर ही लगाई है, बाकी नहीं लगाई मैंने ज़्यादा, क्योंकि ना ये चुभने वाली है, इसलिए पीछे को लगाई है नेक को करके। तो जो डिज़ाइन वो दिखा कर गई थी वो भी ऐसे ही बना हुआ था, इसलिए मैंने इस साइड पर ही लगाई है, दूसरी साइड पर नहीं लगाई, ताकि उसे चुभे नहीं। तो ये नेक रेडी हो गया है हमारा। तो फिर मैंने कैमरा बंद करके सभी सिलाइयाँ उधेड़ कर ना बटन भी लगा दिए थे इसके। कॉटन का सूट है, बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब मैं सिलाइयाँ उधेड़ूँगी और बटन अटैच कर दूँगी। ये देखें, सभी सिलाइयाँ उधेड़ दी हैं जो कच्चे थे हमारे बखिए के साथ,
और अब उरे पट्टी कट करके पीछे का नेक भी बना लूँगी मैं। तो इसके प्लेट नहीं थे इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन उतना ही टाइम हमारा नेक के ऊपर लग गया है। नेक के ऊपर काफ़ी टाइम लग गया था। तो स्पेशल बुकरम के कट करना पड़ता है अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो ना। तो वो मुझे अपने फ़ोन में दिखा कर गई थी डिज़ाइन, मैंने सेम ऐसा ही बना दिया था। तो बस लेस मुझे ना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं मिली, बारीक सी मिली थी, वो मैंने लगा दी है। और ये उरे पट्टी भी लग गई है हमारी, आधी ऊपर को और आधी नीचे को फोल्ड करके मैंने कच्ची सिलाई लगा दी थी। अब हम तीरे जोड़ेंगे, और जो तीरा जोड़ना होता है ना वो जो रेप पट्टी है उसके पीछे रखना है फ्रंट वाला नेक, और जो रेप पट्टी है वो ऊपर से पलटी लगाकर कच्ची सिलाई लगा देते हैं। 2 बार मैंने सिलाई लगा दी थी तीरे की, ताकि पक्की तरह से जुड़ जाए। और अब हम फिटिंग का निशान है जहाँ जहाँ पर वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने पहले ही फिटिंग के निशान लगा कर रखे हैं चौक से। मैंने कल कटिंग के समय बताया था फिटिंग का प्लस साइज ही है, ज़्यादा इतनी पतली भी नहीं है। ये 42 इंच इसकी बस्ट थी और 38 इंच कमर थी और 45 इंच इसकी हिप थी। तो फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं, वहाँ पर फिटिंग का सिलाई लगाकर ना पीछे को मोड़ दी थी सिलाई, आधा इंच का बखिया छोड़कर हमने। तो 2 सिलाइयाँ लगा दी है मैंने। अब मोटा मैंने नाप लिया था, 9.5 इंच आ रहा था। तो ये बाजू के ऊपर 4 जोड़ लगेंगे, दोनों तरफ बाजू के जोड़ लगने हैं। अगर एक लगाती ना तो फिर फ्रंट के ऊपर सिलाई आ जानी थी, इसलिए मैंने म्यानी की तरह नीचे जोड़ लगा दिए हैं। 4 जोड़ लगा दिए थे बाजू के, और सबको सिलाई लगा देनी है। अब तो धागा निकल जाता है बार बार ही ना, तो दोबारा से डाला है तो ये सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड पर भी लगा देंगे। तो मैंने आगे के पीछे के पल्ले का बहुत ध्यान रखा प्रिंट का, और ये बाजू के ऊपर मुझे ध्यान नहीं रहा। तो जो प्रिंट वाले सूट होते हैं ना उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जिनके प्रिंट ऊपर को ही जाते हों। तो ये देखिए पाइपिंग भी लगानी है इसकी, आधा इंच फोल्ड करके ना ऊपर को फोल्ड कर रही हूँ, और ये पाइपिंग लगा दी है मैंने बाजू के ऊपर भी। अगर आपको समझ ना आए तो फिर बताना, मैं थोड़ी स्लो करके वीडियो डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट की हुई है। पाइपिंग लगाने का अगर आपको नहीं पता चले तो फिर मैं पाइपिंग की अलग से बना दूँगी ना। ऐसे फोल्ड करके ऊपर को फोल्ड कर रही हूँ, नीचे रख कर पाइपिंग। ये पाइपिंग जैसी ही है, ब्रिक लेस थी ना, तो अब नीचे को फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही पाइपिंग लगती है जैसे ये लेस लगाई है, बस मैं बाजू पर और नेक पर ही लगाई थी, चाक पर नहीं लगाई। तो ये देखें बहुत सुंदर लग रही है, जैसे मोती होते हैं ना वैसे लग रही थी। बाजू दोनों ही लेस लगाकर कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे, और ये छोटे छोटे जो धागे वागे हैं सभी कट करके तो इसको सही कर दिया है। अब दोनों जो हमारी है ना फ्रंट वाली साइड, सीधी साइड, उसको आपस में जोड़कर तो फिर हम आगे की काट डालेंगे। जो 9.5 इंच काट आ रही थी ना वो वाली डालेंगे। दोनों को आपस में अच्छे से मिला दिया है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सेट करके ना बाजू को, और 9.5 इंच का निशान लगाना है इंची टेप के साथ। तो ये छोटे बड़े थोड़े हो जाते हैं तो उसको कट कर दिया। अब 9.5 इंच का निशान लगाकर और 2 पल्ले उठाकर ऊपर से कट कर देने हैं। ऊपर 2.5 इंच सीधा ही छोड़ना है, तो बस 1.25 इंच की काट हल्की सी डाल देनी है। 5.5 इंच मोरी ली है मैंने, और पीछे 9.5 इंच का निशान है ना जहाँ वहाँ पर मिला दिया है। तो फिटिंग लगा देंगे। शुरुआत में डबल सिलाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो ना सिलाइयाँ उधड़ने लगती है। तो जब हम बंद करते हैं सिलाई तब भी हमें थोड़ा धागा छोड़ना चाहिए, बिल्कुल किनारे पर नहीं कट करना चाहिए, नहीं तो उधड़ना शुरू हो जाता है। और ये भी 5.5 और 9.5 इंच पर मिलाकर इसको फिटिंग लगा दी है। दोनों बाजू हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब बाजू को चढ़ाना है, तो इसको बाजू को करना है सीधा, और सूट हमारा उल्टा ही रहेगा। और जो काट वाली साइड होती है वो आगे की तरफ आनी चाहिए। इससे आगे जो हमारे नीचे अंडर आर्म के पास झोल आते हैं ना वो नहीं आते, हम काट डाल देते हैं बाजू के ऊपर भी, तो सूट के ऊपर भी, फ्रंट के पल्ले के ऊपर हम डीप कटिंग करते हैं, उससे हमारी कोई झोल नहीं आता सूट में। तो बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना मुझे, मेरा गला भी बैठ जाता है बोल बोल कर। तो जो स्टिचिंग की वीडियो है ना उसके ऊपर नहीं इतने व्यूज़ आते, कटिंग के ऊपर तो फिर भी आ जाते हैं। तो दूसरी भी बाजू हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। सूट को सीधा रखना है, उल्टा रखना है, और बाजू को सीधा करके अंदर मिला देना है आपस में। तो ऐसे ही बाजू अटैच हो जाएगी हमारी। बाजू अटैच करते समय बड़े ध्यान से थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हैं। जैसे हम सीधी सिलाइयाँ बहुत फास्ट चला देते हैं ना मशीन, ये बाजू तो बड़े
धीरे धीरे से ही लगानी पड़ती है, नहीं तो नीचे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो दोनों बाजू मैंने सीधी करके देख ली हैं तो बिल्कुल सही लग गई हैं। अब हम पट्टी कट करेंगे जो स्टिच बटन के लिए ऊपर लगती है ना, कंधे के ऊपर, मोढे के ऊपर, वो वाली पट्टी है। ये बारीक सी नाले के जैसे बना लेते हैं। तो इसको हम जो हमारे कंधे के पास जॉइंट होता है वहाँ पर अटैच करेंगे। तो पट्टी लगाते समय ना मैं देख लेती हूँ, अगर अंदर को सिलाई खिंच रही हो ना कंधे से, तो फिर मैं सेट कर लेती हूँ धेड़ कर। एक साइड पर खिंच रही थी तो वो मैंने सेट कर ली है। दोनों पट्टियाँ भी अटैच हो गई हैं। अब हम चाक फोल्ड करेंगे। मैचिंग रील निकाल दी थी तो फिर वो मैं पैंट भी अभी सिलनी है ना, तो वहाँ पर काम आ जाएगी। अब नीचे सभी रंग बिरंगी फिरकियाँ मैं लगा कर फोल्ड कर दूँगी। ये कच्चा कर दूँगी ना, फिर जब तरपाई करेंगे तो फिर ये सिलाइयाँ तो उधड़नी है, इसलिए इनका ज़रूरी नहीं होता मैचिंग धागा। और मैचिंग धागा होना तो पता भी नहीं चलता उधेड़ते समय, इसलिए मैं रंग बिरंगी ही फिरकियाँ जो भरी होती हैं वो लगा देती हूँ। तो ऐसे मैं चेक कर लेती हूँ कि दोनों चाक बराबर हैं कि नहीं। आप भी कर लें करें, ये बहुत आसान तरीका है पता करने का कि हमारे चाक एक सार हैं कि नहीं। अब पीछे के चाक पर निशान लगा रही हूँ घेरे के ऊपर। आगे का फोल्ड करके मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल बराबर थे दोनों चाक। तो अब ये पीछे का घेरा भी फोल्ड करके तो दोनों साइड वाले चाक भी मैं फोल्ड कर दूँगी, तो सूट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये डिज़ाइन के कारण ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, नहीं तो बहुत जल्दी बन जाना था। वो जो पाइपिंग थी बहुत ज़्यादा बारीक थी, तो बड़े ध्यान के साथ धीरे धीरे लगाई है मैंने। तो अगर थोड़ी मोटी होती ना फिर भी आसानी हो जाती, ये तो बिल्कुल बारीक सी थी। तो ये चाक फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सारे चाक एक जैसे मतलब बराबर है ना, कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और घेरे तो मैं पहले ही निशान लगाकर बनाती हूँ ताकि बिल्कुल बराबर आ जाए। तो अब देखिए मैं चेक कर लूँगी एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं इसकी फ़ाइनल पिक थंबनेल पर लगा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।